नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की। इसे हम संविदा कल्प, अर्ध संविदा या सादृश्य संविदा भी कहते हैं। दोस्तों इसे अर्ध संविदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संविदा के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लिखित या मौखिक न होने के कारण भी कानूनी रूप से वैध समझा जाता है। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 से 72 तक किया गया है। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह दो पक्षकारों के बीच पहले से तय नहीं होता है। यह स्वतः ही स्थिति पर निर्भर करता है और अचानक से बन जाता है। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और इसे कानूनी प्रावधानों में भी वर्णित किया गया है। दोस्तों इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है वह अदालत के आदेश द्वारा बनाया जाता है, ना कि पक्षकारों के द्वारा। दोस्तों जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रस्ताव रखें, फिर उसकी स्वीकृति हो, उसके बदले में कोई प्रतिफल दिया जाए, तब वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इन सभी तत्वों का होना आवश्यक नहीं होता है, या यूँ कह लें कि यह तत्व इसमें विद्यमान होते ही नहीं है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण यह है कि कोई बस है जिस पर दिल्ली डिपो या आगरा डिपो लिखा हुआ है और वह बस आकर हमारे सामने रुकती है और हम उस पर चढ़ जाते हैं, बिना किसी से पूछे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, हम उस पर बैठ जाते हैं और उसके बदले हमें उसको किराया देना होता है। दोस्तों यहाँ पर बिना किसी से बात किए, बिना कोई लिखित प्रमाण के या प्रस्ताव या स्वीकृति के यहाँ पे एक करार बन जाता है। दोस्तों ऐसे ही रेंट एग्रीमेंट होता है। जब कोई व्यक्ति किसी मकान में किराए पे रहने के लिए आता है तो मकान मालिक उस व्यक्ति को वहाँ पर रहने के लिए उसके बदले किराया लेता है, तो यह ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पे कोई लिखित या मौखिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों सर्विस एग्रीमेंट होता है। जब हम किसी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये सर्विस एग्रीमेंट स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर हम काम करते हैं उसके बदले वह हमें सैलरी देता है। दोस्तों ऐसे ही सेल परचेज एग्रीमेंट होता है। जब हम किसी दुकान पे या किसी जगह से कुछ सामान लेने जाते हैं तो उसके बदले में वह व्यक्ति हमसे पैसे लेता है। तो यहाँ पर कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं किया जाता है और ना ही इस एग्रीमेंट के लिए पहले से कोई बातचीत होती है, लेकिन यह एग्रीमेंट कानून की दृष्टि में वैध होता है और इस एग्रीमेंट को मान्यता प्राप्त होती है। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में मुआवजा या क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। दोस्तों कोई व्यक्ति किसी वस्तु जिसका कुछ मूल्य होता है, यदि उस वस्तु का उपयोग कर लेता है तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसकी वस्तु का यूज किया गया है वह व्यक्ति उस हानि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई पार्सल आया है और डिलीवरी बॉय ने गलती से वह पार्सल उस व्यक्ति के पड़ोसी को दे दिया है और उस व्यक्ति ने उस पार्सल का यूज कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस पार्सल की कीमत को देने के लिए बाध्य होगा। वह यह नहीं कर सकता है कि उसने यह पार्सल ऑर्डर नहीं किया था। यदि वह व्यक्ति उस पार्सल का यूज करता है तो वह व्यक्ति को उसकी कीमत भी देनी होगी। दोस्तों यह थी संविदा कल्प या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदा से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।